प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर समय के लिए कि मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था और देख रहा था कि परमेश्वर जब अपने लोगों को चुनता है, उन्हें अलग करता है, और बाइबल ही से हमें इतने साफ तरीके से बताती है कि परमेश्वर ने संसार में से हमें चुन लिया है, उसने हमें अलग कर दिया है, वो हमें साफ करना चाहता है। लेकिन जब आज हम मसीह में होकर या प्रभु के दास या प्रभु के लिए हम सेवक बनकर जब काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि अभी भी हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारी चीजों में कई बार हमें प्रॉब्लम्स आती है, परीक्षाएं आती है और काफी तकलीफें हम उठा रहे हैं। और परमेश्वर ने हमें जिस उद्देश्य से इस संसार में हमें नियुक्त किया है, हमें भेजा है कि हम जाएं और फल लाएं, ये परमेश्वर का विशेष उद्देश्य है कि हम फल लाएं। पर फल नहीं लाकर हम कुछ और ही बातों में चिंता करते हैं कि मेरा घर कब बनेगा, मेरा गाड़ी कब आएगा, मेरा एक और मंजिल कब बन जाएगा, कब मेरी गाड़ी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर हो जाएगी, और बहुत सारी चीजों की हम चिंता कर रहे हैं। लेकिन क्या हम उन आत्माओं के विषय में चिंता कर रहे हैं जो हर दिन कहीं ना कहीं नाश हो रहे हैं? परमेश्वर का दिल, परमेश्वर का मन जो है, वो शायद आपके मकान को 2 मंजिल बनाने में नहीं है, या आपके 2 पहिया को 4 पहिया बनाने में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दिल आज उन आत्माओं के बीच में है जो भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, नाश होने के कगार पे हैं। और हमें लगता है कि पहले मेरी जरूरतें प्रभु आप पूरी कीजिए, फिर मैं जाके सुसमाचार प्रचार करूंगा, या मैं उसके बाद जाकर चेले बनाऊंगा या सेवा का काम करूंगा। प्रभु एक चीज हमें बोलता है, क्योंकि हमारे जीवन में अभी भी वो संसार की बातें, संसार की चीजें, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मुझे भी उसके समान बड़ा बनना है, उसके समान 4 व्हीलर लेना है, गाड़ी लेना है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ करता है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से वो सारी बातें दूर हो जाए। संसारिक बातें, संसारिक सोच, संसारिक चीजों में उन्नति पाना बाइबल का तरीका है। ये सब चीजें परमेश्वर आपको देगा, लेकिन उसका एक तरीका है। हम एक वचन को पढ़ते हैं, लूका की किताब, उसका 22वां अध्याय 31 पद में बहुत एक सुंदर वचन है। और यहां पे इस प्रकार से लिखा है, शैमोन है शैमोन, देख शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। शैतान ने लोगों को मांग लिया है कि वो गेहूं के समान फटके, और शैतान आज लोगों को मांग रहा है ताकि वो उन्हें गेहूं के समान फटके। और शैतान को परमेश्वर अलाउ कर रहा है। शैतान को परमेश्वर ये अवसर दे रहा है कि तू इन लोगों को गेहूं के समान फटक। और हम जानते हैं कि किसी को भी अपने जीवन में फटके तो अच्छे नहीं लगते। जब फटके लगते हैं तो किसी को अपने जीवन में अच्छे नहीं लगते। हमें फटके लगते हैं कभी कभी बीमारी के, फटके लगते हैं कभी कभी बीमारी के, तकलीफों के, गरीबी के। और जब फटके लगते हैं तो हम बोलते प्रभु ये क्या हो रहा है। जब फटके लगते हैं तो हम बोलते प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक सेवक हूं, पास्टर हूं, लीडर हूं, अगुवा हूं। प्रभु ये भी 12 शिष्य यीशु मसीह के साथ रहकर सारी ट्रेनिंग इन्होंने लिया, फिर भी यीशु मसीह कहता है कि शैमोन ए शैमोन, देख कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। और इन फटकों में हम जानते हैं कि जो गेहूं का दाना मजबूत है, अच्छा मोटा दाना है, वो तो वापस आकर उस सूप में गिरेगा, लेकिन कचरा जो है वो उड़ जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जितना भी कचरा भरा पड़ा है वो निकल जाए, वो उड़ जाए, और उसके लिए फटके लगना बहुत जरूरी है। बाइबल बता रही है कि जब तक गेहूं को साफ करने का सिर्फ एक तरीका है,
कि उसे फटका जाए। और कोई दूसरा तरीका नहीं है गेहूं को साफ करने का, उसको फटके लगेंगे तभी गेहूं साफ होगा। कभी कभी विश्वासी को फटके लगते हैं, एक अगुवे को फटके लगते हैं, पास्टर्स को फटके लगते हैं, क्योंकि अभी तक वो साफ नहीं हो पा रहे। परमेश्वर ने संसार से हमें चुन लिया है, लेकिन अभी भी संसार का कचरा हमारे अंदर है। आज भी हम पैसे वाला धनवान होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, हमारे सपने बड़े बड़े हैं। हमारा एक सपना होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है कि प्रभु तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है, प्रभु तेरे राज्य का काम मुझे विवश करता है कि मैं चैन से ना बैठूं। और यीशु मसीह गांव में, बस्तियों में हर दिन प्रचार करते थे ताकि लोगों को सुसमाचार मिले, उद्धार मिले। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप धन इकट्ठा कीजिए। यीशु मसीह कहता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत कीजिए। और कितना साफ शब्दों में परमेश्वर हमसे ये बातें बोलेगा। लेकिन ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो परमेश्वर देगा, लेकिन उसका एक तरीका है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें परमेश्वर का पीछा करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को साफ करने की आवश्यकता है। हमें उन आत्माओं के पीछे एक दर्द रखने की आवश्यकता है कि हमारे दिल में एक दर्द हो कि प्रभु मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, जाकर सुसमाचार प्रचार करूंगा। कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई खूबियों की जरूरत नहीं है। आप कितना विद्वान हैं, कितना मूर्ख हैं, कोई कुछ चीजों की जरूरत नहीं चाहिए। जाइए और सुसमाचार प्रचार कीजिए। यीशु मसीह ने उस सांवरी स्त्री को इस्तेमाल किया और पूरे गांव को सांवरी स्त्री ने, जिसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद था, 5 पति कर चुकी थी, कोई अच्छी गवाही उसके पास नहीं थी, कोई अच्छा जीवन उसके पास नहीं था, लेकिन पूरे गांव को उसने बचाया। पूरे गांव को जाकर सुसमाचार सुनाया और यीशु के पास लेके आई। आपकी योग्यता परमेश्वर को नहीं चाहिए, बस परमेश्वर को आपका काम चाहिए। आपका जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान चाहिए। हमारे जीवन में प्रथम स्थान हमारा घर नहीं होना चाहिए, हमारा फ्यूचर नहीं होना चाहिए। बाइबल हमें साफ रीति से बताती है। और यहां पे कितना सुंदर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, शैमोन हे शैमोन, देख शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। परमेश्वर चाहता है कि कभी कभी ऐसे विश्वासियों को, लीडर्स को, अगुवों को, पास्टर्स को फटके लगे ताकि वो साफ हो जाए। और हम सेकंड अगर वचन पढ़ते हैं, सेकंड वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 12 वचन में साफ लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वे अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करता है। हम एक सूप होता है जिस सूप में गेहूं को रखकर उछाला जाता है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का सूप उसका हाथ है। आप सोचिए, जब यीशु मसीह के हाथ से हमें फटके लगेंगे, जब यीशु मसीह के हाथ, क्योंकि उसका हाथ ही सूप है, यहां पे लिखा है उसका सूप उसके हाथ में है और वे अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, वरन भूसी को उस आग में जलाएगा। यीशु मसीह का हाथ एक सूप बन जाता है और जब वो सूप हमें साफ करेगा तो सारा कचरा निकल जाएगा। यीशु मसीह का हाथ एक सूप है, जब वो इस हाथ से हमें साफ करेगा तो साफ होना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य के लिए काम करें। साफ होकर, पूरी तरह से आपके जीवन में सफाई होकर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपको इसी रीति से, ऐसे ही जीवन में ब्लेस नहीं करेगा, वो ऐसे ही आपको आत्माएं नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है कि अगर आप आत्माओं को मांगते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु हमारे बहुत सी आत्माएं बच जाए, हमारी कलीसियाएं बढ़ जाए, उसके लिए आपको अपने आप को साफ करने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा कि सोना और चांदी देकर उसने हमें नहीं खरीदा है, अपने लहू से उसने हमें खरीदा है। इतने कीमती चीज या एक आत्मा जो इतनी कीमती है, परमेश्वर हर एक के हाथ में नहीं देगा।
हर एक सेवक के हाथ में परमेश्वर वो आत्माएं नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है, अपने खून को देकर खरीदा है, तो वो ऐसे ही सबके हाथ में नहीं देगा। हम हमारा 10,000 20,000 का मोबाइल किसी के हाथ में नहीं देते, किसी बच्चे के हाथ में नहीं देते, क्योंकि 10,000 का है, 20,000 का मोबाइल है, तो हम ऐसे ही किसी बच्चे के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि वो तोड़ देगा, गिरा देगा, खराब कर देगा। हमें उस मोबाइल की इतनी चिंता है, क्या परमेश्वर को उस आत्मा की चिंता नहीं है? परमेश्वर ऐसे ही वो आत्मा आपके हाथ में नहीं देगा। उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप साफ हो जाए। उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि संसारिक जो बातें हैं, संसारिक सोच है, वो निकल जाए और आत्मिक जीवन हमारे अंदर आ जाए, कि हम उन भेड़ों को चरा सकें। यीशु मसीह जब पतरस के पास आए तो उन्होंने एक ही बात बोला कि मेरी भेड़ों को चरा। सेकंड बार बोला कि मेरे मेमनों को चरा। यही परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह मरकर भी पतरस के पास दोबारा आए, केवल यही बात बोलने के लिए कि मेरी भेड़ों को चरा। परमेश्वर को इंटरेस्ट के लिए इसी चीज में है कि हम उसकी राज्य की खोज करें। परमेश्वर को आपको अमीर बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तो आज जरूरी है कि हम साफ हो जाएं, सारी मलिनता से, सारे भेदभाव से हम साफ होकर उस खुदा के काम आने लायक बर्तन बन जाएं, पात्र बन जाएं, ताकि वो खुदा हमें इस्तेमाल कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।